अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है, हमारे को बहुत खुशी हो रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है। ऐसा होना चाहिए, सभी यंगस्टर को इसको फॉलो करना चाहिए ताकि आगे की जनरेशन को और सपोर्ट मिले। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने आज इज्तिमाई शादी में निकाह अदा किया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बकर कसाई जमात का। लड़कियों के लिए जो सोच रहे हैं ये जमात वाले, और ये बहुत ही अच्छा और नेक काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम जिम खाना में इज्तिमाई शादी का ऑर्गेनाइज किया है जिसमें 12 जोड़े आए हैं और पिछले 26 सालों से ये इज्तिमाई शादी करा रहे हैं लगातार। की बुनियाद डाली 97 में, 97 से लेके अभी तक तकरीबन 15-16 समूह लगन हो चुके जो हमेशा कामयाब हुए। एक इज्तिमाई तरीके से जो नबी की सुन्नत को अदा करने का जो काम ये कर रहे हैं, यही असली इबादत है। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो शादी को देखकर लोगों को बहुत बड़ी इबरत है, ताकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसी तरीके की शादी होना चाहिए। आज के माहौल के अंदर देखा गया कि बहुत फजूल खर्ची बढ़ती जा रही है, तो इसको रोकने के लिए इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। सिर पर सेहरा सजाए दुल्हों के चेहरे खिले थे। शादी के जोड़े में दुल्हनें चहक रही थीं। उनके वालिदैन दहेज की फ़िक्र से बेफिक्र मुंबई की बकर कसाब जमात को दिली दुआओं से नवाज रहे थे। इस्लाम जिमखाना मेहमानों से खचाखच था। मौका था इज्तिमाई निकाह का। 12 दूल्हों का दुल्हनों के साथ निकाह पढ़ाया जा रहा था। काजी खुतबा पढ़ने के बाद दुआएं मांग रहे थे और मेहमानों की भीड़ आमीन की सदाएं बुलंद कर रही थी। शरीयत के उसूलों पर बगैर फजूल खर्ची वाली यादगार और सीख देने वाली शादी थी। दहेज के दिखावे वाले इस दौर में बगैर दहेज की ये शादियाँ तमाम ऐसे लोगों का ध्यान खींच रही थीं जो ख़ुद को उम्मती कहते नहीं थकते, लेकिन फिर भी निकाह आसान करने के फरमान मुस्तफ़ा पर वो पाबंद नहीं हैं। आइए आपको मुंबई के इस्लाम जिमखाना लिए चलते हैं, जहां हमारे प्रतिनिधि अमजद खान इस इज्तिमाई शादी को कवर कर रहे हैं। बकर कसाब की मुंबई के इस्लाम जिमखाना में 12 जोड़ियों की शादी का आयोजन किया गया था। इसका खास मकसद ये है कि समाज के अंदर शादी ब्याह को लेके, चाहे बच्ची को शादी हो, उसको लेके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। और इज्तिमाई शादी करने से एक फ़ायदा ये होता है कि इज्तिमाई शादी में जो 12 खानदान एक साथ मिलते हैं और जो नौजवान नस्ल है वो एक दूसरे को जानती है और पहचानती है। मतलब बच्चों की शादी में दहेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंतजाम को लेकर मुश्किलें होती है। इसी वजह से कुरैशी जमात के जो बकर जमात के लोग हैं उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था कि इज्तिमाई शादी जो वो लोगों के बीच होनी चाहिए। ये पहल काफ़ी अच्छी कही जा सकती है, जिसके अंदर दहेज के लिए भी कहीं ना कहीं जो मांगे हैं वो नहीं उठती। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है और ऐसा होना चाहिए, सभी यंगस्टर को इसको फॉलो करना चाहिए ताकि आगे की जनरेशन को और सपोर्ट मिले और लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करनी पड़े। बस माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। इज्तिमाई शादी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। सारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह से निभा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बकर कसाई जमात का। हमारी जमात माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। इज्तिमाई शादी एक बहुत अच्छा हिसाब किताब है। हर एक का काम, छोटे बड़े सभी का काम एक लेवल में काम हो जाता है और सबको आसानी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है, हमारे को बहुत खुशी हो रही है। माशाल्लाह बोलेंगे, इतने मेहमान आए हमारी बच्ची की शादी में, कुछ खुशी हुई है हम लोग को। मेरे मतलब दिल से जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने आज इज्तिमाई शादी में निकाह अदा किया और ये इज्तिमाई शादी में निकाह अदा करना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं मुंबई बकर कसाई जमात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो सब लोग एक साथ मिलते हैं, जमात वाले, अल्लाह का शुक्र है सब एक साथ मिलते हैं और बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। जो लोग अपनी बच्चियों की शादियों में पूरी तरीके से खर्चा नहीं कर पाते हैं तो इज्तिमाई शादी में जो जमात वाले लोग हैं वो लड़कियों के लिए काफ़ी सहूलत करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो जमात की लड़कियों के लिए जो सोच रहे हैं ये जमात वाले, और ये बहुत ही अच्छा और नेक काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज़ को आगे भी और तरक्की मिले और ऐसे ही ये जमात वालों को अल्लाह तरक्की दे और इसी तरह से ये सब शादियों का इंतज़ाम होता रहे और जिनकी भी सहूलत नहीं हो पाती है वो इस तरीके से शादी में शिरकत करके इस चीज़ की सहूलत का और इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा है, इंतज़ाम भी बहुत अच्छा किया गया है और माशाल्लाह बहुत अच्छे से यहाँ पर हर चीज़ हो रही है। और जो लोग सब जो जमा हुए हैं और जो भी यहाँ पर कोऑपरेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। तो इज्तिमाई शादी में ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम बशीर कासिम कुरैशी है। मैं मुंबई बकर कसाई जमात का सदर हूँ। आज इससे पहले हमारे जुल्फ़िकार साहब, हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, इन्होंने इसकी बुनियाद डाली 97 में।
97 से लेके अभी तक कब तकरीबन 15-16 समूह लगन हो चुके हैं जो हमेशा जो कामयाब हुए। ये साल मैं इस जमात का सदर बना तो आज मेरे हाथों से पहला काम हो चुका है। अल्लाह ने इसे कामयाब बनाया, लोग बड़े खुश हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये हम हर साल चलता रहे। आज 12 जोड़ों की शादी है जो कल्याण से लेके थाने से लेके गौंडी बांद्रा और तुम्हारा अल्लाह चेंबूर वगैरह से सब आए हुए हैं। मुंबई के अलावा पूरे हिंदुस्तान में बकर कसाब जमात की कहाँ शादियाँ होती हैं? मुंबई बकर कसाब से महाराष्ट्र की हमारी जो जमात है वो सिर्फ महाराष्ट्र में है और पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई है। सबसे बड़ा मकसद ये है कि इसमें जो गैदरिंग होती है उसमें हमारी मोहब्बत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और जो बच्चे शादी के लायक हो जाते हैं उनके कम इखराजात में ये शादियां होती है और लोग ऐसे महंगाई के ज़माने में कर्ज से बच जाते हैं और फजूल खर्ची से बच जाते हैं और एक साथ एक गैदरिंग में सारों की शादी हो जाती है। ये पिछले कई सालों से हमारे ख़ानदान की परंपरा रही। मैं कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये हमारे बुज़ुर्गों ने इसकी शुरुआत की थी। आज मैं ख़ास तौर पर मेरे भाई जुल्फ़िकार जो मुंबई के बकर कसाब जमात के सदर हुआ करते थे, जिनका इंतकाल हुआ मरहूम, बड़े ज़ोर शोर से वो इज्तिमाई शादी के अंदर आगे बढ़ते थे। आज उसी तरीके से उसी अंदाज़ में सभी हमारे नए सदर और सारे लोगों ने, मुंबई जमात, बांद्रा जमात, सभी लोगों ने मिलकर अपनी ताकत लगाकर ये जो प्रोग्राम किया, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से ख़ानदान को जोड़ने का काम, एक इज्तिमाई तरीके से जो नबी की सुन्नत को अदा करने का जो काम ये कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उनके लिए हर पूरे महाराष्ट्र के 36 ज़िले के जितने भी हमारे सदर हैं, उनसे कहूँगा कि इसी तरीके से पूरे महाराष्ट्र भर में आप काम कीजिए। ये हाजी अराफात शेख उनके साथ में दुआओं के साथ, ताकत के साथ, मोहब्बत के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जो दो ख़ानदान को जोड़ना यही असली इबादत है। मैं दूल्हा और दुल्हन के ख़ानदान वालों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करूँगा कि अल्लाह इनमें जोड़ अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए। जिस एक दिली से आज ये एक दो ख़ानदान मिले हैं, उसी तरीके से ता क़यामत तक के, ता हयात तक के ये लोग अपने एक दूसरे के साथ मोहब्बतों से पेश आए, यही ख़ास तौर पर दुआ करूँगा। फिर एक बार मुंबई बकर कसाब जमात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनकी सारे लोगों को, जितने भी लोग, पूरी टीम जो काम कर रही है, पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ने उनकी मेहनत को कबूल किया। और इतनी भीड़ दोनों तरफ तुम देखो, रास्ते में मुझे आते आते कम से कम 1 घंटा चला गया, लास्ट टोक तक के वर्ली के नाके तक भीड़ ये है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये खुशियों का पैगाम हमेशा मेरे ख़ानदान में, मेरे कुरैश बिरादरी में ऐसे मोहब्बतें हमेशा फैलते रहे, यही दुआ करो। तो पहले 14 जमातें हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इसी तरीके से हर जमात का प्रोग्राम होना चाहिए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आना चाहिए और जो गरीब बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं होती है, जो कम खर्चों के अंदर शादी हो जाए। दहेज को लेके आजकल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उठती भी नज़र आती है, इसको लेके क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है ना, जिसकी ताकत है वो दहेज देता है, जिसकी ताकत नहीं है वो दहेज नहीं दे पाता है। बस मेरे को लोगों को यही मैसेज देना कि भाई सीधी सादी ऐसी तरीके से शादी करिए, ना कोई 50 लाख खर्च करिए, ना 1 करोड़ खर्चा करिए। ये जो शादी को देखकर लोगों को बहुत बड़ी इबरत है, ताकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसी तरीके की शादी होना चाहिए। बकर कसाब जमात मुंबई ने इस्लाम जिम खाना में इज्तिमाई शादी का ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें 12 जोड़े आए हैं और पिछले 26 सालों से ये इज्तिमाई शादी करा रहे हैं लगातार। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा करना और जमात के लोगों को जमा कर इज्तिमाई शादी करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इन तमाम जिम्मेदारान का और मुंबई के बशीर साहब का, शाहनवाज थानावाला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये इतना बड़ा काम अंजाम दिया, जिससे पूरी जमात को और पूरे मुस्लिम समाज को एक फैज़ मिलेगा। बॉम्बे बकर कसाब कुरैश जमात की तरफ से इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया है और ये बहुत अच्छा मौका है कि सभी जमात के लोग, 14 जमात के लोग सब शामिल हैं इसके अंदर। और एक ये बहुत अच्छा मौका है कि इसी बहाने कुरैशी जमात के सारे लोग एक जगह जमा हुए हैं और एक बहुत अच्छा माहौल देखने को मिला है। और इसके लिए इनकी पूरी जमात को मैं तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा। और शाहनवाज भाई हैं, बशीर भाई हैं, अयूब भाई हैं, हमारे साथ आशिफ भाई भी खड़े हैं। जब एक बड़ी लिस्ट है, सबका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं तहे दिल से सभी लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। इज्तिमाई शादी आज का जो माहौल है, इज्तिमाई शादी करने से ये फजूल खर्ची से लोग बच जाते हैं
और एक इज्तिमाई शादी से करने से एक बेहतर ये होता है कि ये अखराजात और आज के माहौल के अंदर देखा गया है कि बहुत फजूल खर्ची बढ़ते जा रही है, तो इसको रोकने के लिए इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया है। क्या लगता है कि आजकल बच्चियों की शादी में दहेज के मामले को भी लेकर? नहीं, ये तो एक बहुत ये पहले के माहौल में चलता था, आजकल के हमारे कुरैशी जमात की तरफ से पूरी तरीके से मना किया गया है। और जहाँ तक के दहेज का देने लेने का ताल्लुक है, इसके लिए सख्ती से हमारी जमात है ना इस पे पाबंदी लगाने की बात करती है। और यही एक मैसेज देने के लिए हम लोगों ने इज्तिमाई शादी का सिलसिला जारी किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इज्तिमाई शादी से कितना फायदा होता है और आने वाले वक्त के अंदर ऐसी शादियां जो है कितनी बढ़ती है और इससे क्या मैसेज जाता है कौम और माशरे के अंदर। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।